हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैक्स स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी के लिए साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि H2O जो है पानी का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रकाश की सबसे तेज चाल किस माध्यम में होती है? दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि निर्वात में। दोस्तों निर्वात के माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे तेज होती है। आपका अगला प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण का खोज करता कौन था? दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का खोज करता कौन था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि आइजैक न्यूटन थे। दोस्तों पूरा नाम न्यूटन सब कोई जानता होगा, लेकिन पूरा नाम है उनका आइजैक न्यूटन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? दोस्तों सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड लेता है। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आपका अगला प्रश्न है ध्वनि का सबसे तेज गति किस माध्यम में होता है? दोस्तों ध्वनि का सबसे तेज गति किस माध्यम में होता है? ठोस, द्रव या गैस? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ठोस आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्वनि का सबसे तेज गति ठोस के माध्यम में होता है। आपका अगला प्रश्न है बिजली का अच्छा चालक कौन सा धातु है? दोस्तों बिजली का अच्छा चालक कौन सा धातु है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि तांबा, जिसे इंग्लिश में कॉपर कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों बल की इकाई क्या होती है? दोस्तों बल की इकाई क्या होती है? यानी कि न्यूटन होती है। बल की इकाई न्यूटन होती है, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है? दोस्तों पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से मालूम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा और बताइएगा कि आपने लास्ट में कितने क्वेश्चन सही किए। आपका अगला प्रश्न है पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण की औसत मान कितनी है? दोस्तों पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण की औसत मान कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाइट्रोजन। दोस्तों वायु में सबसे अधिक गैस नाइट्रोजन होती है। आप कमेंट करके बताइएगा कि कितने परसेंट होता है, वायु में नाइट्रोजन कितने परसेंट होता है। यहाँ से आपका जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। दोस्तों आपका पहला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 206 हड्डियां होती हैं। आपका अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? यानी कि फीमर, जो जांघ की हड्डी कहलाती है। दोस्तों जांघ की हड्डी एक फीमर है, वो मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी है। आपका अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्टेप्स, यानी कि कान की स्टेप्स हड्डी जो मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी होती है। आपका अगला प्रश्न है रक्त में लाल रक्त किरणें किसके कारण होता है? दोस्तों रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि हीमोग्लोबिन के कारण। दोस्तों रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आपका अगला प्रश्न है शरीर में पाचन क्रिया कहाँ शुरू होता है? दोस्तों शरीर में पाचन क्रिया कहाँ शुरू होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि मुख में। दोस्तों मुख से ही लार बनना स्टार्ट हो जाता है और मनुष्य के पाचन क्रिया का शुरुआत हो जाता है। अगला प्रश्न है विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? दोस्तों विटामिन डी का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है मानव हृदय के कुल कितने कक्ष होते हैं?
दोस्तों मानव हृदय के कुल कितने कक्ष होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 4 कक्ष होते हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है मनुष्यों में रक्त संचार की खोज किसने की थी? मनुष्यों में रक्त संचार की खोज किसने की थी? राइट आंसर विलियम्स हार्वे हो जाएंगे। दोस्तों मनुष्य में रक्त संचार की खोज विलियम्स हार्वे ने की थी। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन कौन क्वेश्चन के आंसर याद हैं। दोस्तों राइट आंसर कमेंट में बताइएगा। दूध में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है? दूध में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम। दोस्तों दूध में प्रमुख प्रोटीन जो कैल्शियम पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी से रतौंधी यानी कि रात में न दिखने वाली बीमारी होती है? दोस्तों किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि विटामिन ए किसको खाने से यानी कि किस फल को खाने से मिलता है? विटामिन ए किसको खाने से मिलता है? यहाँ से दोस्तों केमिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, रसायन विज्ञान का। दोस्तों आपका पहला मतलब कि 21वां प्रश्न है, ऑक्सीजन का रासायनिक प्रतीक क्या है? दोस्तों ऑक्सीजन का रासायनिक प्रतीक क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ओ। दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कौन सी गैस जीवन के लिए आवश्यक होती है? कौन सी गैस जीवन के लिए आवश्यक होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन जो है जीवन के लिए आवश्यक होती है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है दूध का पीएच मान क्या होता है? दूध का पीएच मान क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 6.5 से 6.7 होता है। दोस्तों इससे कम हो या इससे अधिक हो तो दूध में पानी मिलाया गया है। दोस्तों जान लीजिएगा कि ये सही नहीं है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कौन सा तत्व सबसे हल्का होता है? कौन सा तत्व सबसे हल्का होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन जो तत्व है सबसे हल्का होता है। याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका अगला प्रश्न है अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? दोस्तों अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होता है। दोस्तों अम्ल की वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होता है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है पेट में अम्लीय रस कौन सा पाया जाता है? दोस्तों पेट में अम्लीय रस कौन सा पाया जाता है? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो पेट में अम्लीय रस पाया जाता है। दोस्तों पेट में अम्लीय रस हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है स्वर्ण यानी कि गोल्ड यानी कि सोना का गोल्ड का रासायनिक प्रतीक क्या है? दोस्तों सोने की रासायनिक प्रतीक क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि एयू। दोस्तों Fe जो है आयरन की प्रतीक है और Ag जो है सिल्वर का प्रतीक है। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि Pd किसका प्रतीक है, कमेंट करके बताइएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है स्टेनलेस स्टील में कौन से धातु होते हैं? दोस्तों स्टेनलेस स्टील में कौन से धातु होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि लौह, क्रोमियम और निकेल। दोस्तों निकेल जो है होते हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है हरा धनिया सुखाने पर उसका रंग क्यों बदल जाता है? दोस्तों हरा धनिया को सुखाने पर उसका रंग क्यों बदल जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि क्लोरोफिल का विघटन हो जाता है। दोस्तों क्लोरोफिल का विघटन हो जाता है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है हवा में सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हवा में सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होता है। दोस्तों याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के से संबंधित है। दोस्तों पृथ्वी एवं अंतरिक्ष से संबंधित है। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है?
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि प्रशांत महासागर जो है पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से मालूम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस गैस से बनती है? ओजोन परत ओजोन गैस से बनता है। दोस्तों याद रखिएगा, ओजोन परत ओजोन गैस से बनता है। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक परतें कितनी होती हैं? दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक परतें कितनी होती हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 होती हैं। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कौन उतरा था? दोस्तों नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले उतरे थे, यानी कि चंद्रमा पर सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग जी गए थे, याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, सूरज किस गैस से बनता है? सूरज किस गैस से बनता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बनता है। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, ब्लैक होल क्या है? दोस्तों ब्लैक होल क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाला खगोलीय पिंड है। दोस्तों ब्लैक होल अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाला खगोलीय पिंड है, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ये क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि गंगोत्री ग्लेशियर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि माउंट एवरेस्ट। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि विश्व में पूछा है सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी हो जाएगा। दोस्तों भारत का पूछता तो गंगा नदी हो जाता, याद रखिएगा, भारत का पूछता तो गंगा नदी हो जाता। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है जो तकनीकी विज्ञान से संबंधित है। दोस्तों टेक्नोलॉजी एंड इन्वेंशन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, दोस्तों कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहला कंप्यूटर कब आया? भारत में पहला कंप्यूटर कब आया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1955 ईस्वी में। दोस्तों भारत में पहला कंप्यूटर 1955 ईस्वी में आया था। अगला प्रश्न है, दोस्तों पहला मोबाइल फ़ोन कब बना? दोस्तों पहला मोबाइल फ़ोन कब बना? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1973 ईस्वी में। दोस्तों पहला मोबाइल फ़ोन 1973 ईस्वी में बना था। आपका अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? दोस्तों टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? यानी कि ग्राहम बेल ने किया था। दोस्तों टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। आपका अगला प्रश्न है, रेडियो का आविष्कार किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि दोस्तों गुगली एल्मो ने किया था। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, बल्ब का आविष्कार किसने किया? बल्ब का आविष्कार किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि थॉमस एडिसन ने किया था। दोस्तों बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, पहला मानव निर्मित उपग्रह कौन सा था? पहला मानव निर्मित उपग्रह कौन सा था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि स्पुतनिक एक राइट आंसर हो जाएगा। पहला मानव निर्मित उपग्रह स्पुतनिक 1 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि आर्यभट्ट जो है भारत का पहला उपग्रह है। याद रखिएगा, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बिंट सर्फ और बाब काहन को कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों सबसे पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किसने लिखा था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि एडा लवलेस ने लिखा था। दोस्तों एडा लवलेस ने लिखा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, रबड़ किस पेड़ से प्राप्त होता है? रबड़ किस पेड़ से प्राप्त होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि रबड़ ट्री से।
दोस्तों रबर रबर ट्री से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है लोहे पर जंग क्यों लगता है? लोहे पर जंग क्यों लगती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है लोहे पर जंग क्यों लगता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन और नमी से। दोस्तों नमी के कारण और ऑक्सीजन के कारण लोहे पर जंग लगता है। नमी यानी कि पानी गिर जाता है तो उसे उससे नमी पैदा होता है। आपका अगला प्रश्न है दूध को दही में बदलने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? दोस्तों दूध को दही में बदलने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि लैक्टोबैक्टेरियस जो है दूध को दही में बदलने वाला बैक्टीरिया है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों अगला प्रश्न है श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है? श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन गैस। दोस्तों श्वसन में ऑक्सीजन गैस ली जाती है। आपका अगला प्रश्न है रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कागज का निर्माण किससे किया जाता है? कागज का निर्माण किससे किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि लकड़ी से। दोस्तों कागज का निर्माण लकड़ी से किया जाता है। अगला प्रश्न है मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान कितना होता है? मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान कितना होता है? दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मनुष्य का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आपका अगला प्रश्न है ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? दोस्तों ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सूर्य जो है ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। सूर्य जो है ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। आपका अगला प्रश्न है शहद में प्रमुख शर्करा कौन सी होती है? शहद में प्रमुख शर्करा कौन सी होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज जो है शहद में मुख्य शर्करा होती है। आपका अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है दोस्तों, कैंसर के इलाज में कौन सा रेडियोधर्मी तत्व प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कोबाल्ट 60। दोस्तों कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 रेडियोधर्मी तत्व का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।